विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करने वाली हूं भारत के, हमारे ही देश के नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से राज्य मणिपुर की, जिसके जख्मों से जो रिश्ता हुआ खून है, उसकी पीड़ा का अंदाजा मैं और आप यहां दिल्ली नोएडा में बैठकर नहीं लगा सकते। मुमकिन ही नहीं है, कतई संभव नहीं है। मणिपुर ने दरअसल हिंसा का नंगा नाच देखा है। मणिपुर ने क्रूरता का, तबाही का, छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याओं का एक वीभत्स दौर देखा है। और वो एक और भयानक सच्चाई हम सबने अपनी आंखों से देखी, जब मणिपुर में आर्मी के जवान के घर की 2 महिलाओं को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस की जीप से बाहर खींचा, उनकी नग्न परेड कराई गई और उनके साथ दरिंदगी की गई, बर्बरता की गई और पूरा देश दरअसल सन्न रह गया। वो दिखाइए तस्वीरें दरअसल जो मैं बोलती जा रही हूं। पूरा देश सन्न रह गया और घटना थी 4 मई 2023 की। वीडियो सामने आया था 19 जुलाई 2023 को। और उसके बाद हमने मणिपुर में जो दरअसल देखा, इन दोनों महिलाओं को पुलिस की जीप से खींचा गया था। और बाद में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो सामने रखा, वो ये रखा कि जब इन महिलाओं को सैकड़ों की भीड़ खींच रही थी, तब पुलिस वाले यहां से नदारद हो गए। 4 गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे, 3 गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे, सब भाग गए। और बाकायदा क्या क्या हुआ मणिपुर में, उसको रिविजिट करना, उसको महसूस करना बड़ा जरूरी है। 300 से ज्यादा मौतें हुई उस राज्य में, जिसमें सिर्फ 38 लाख की आबादी है। मणिपुर जैसे कई शहर, कई राज्य दिल्ली में बस जाएं। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 70,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार, पूंजी, दौलत, नाते, रिश्तेदार सब छोड़ने पड़े। राहत शिविरों में जाके शरण लेनी पड़ी और उन राहत शिविरों की सच्चाई भी आपको भी थोड़ी देर बाद बताने वाली हूं। और देश के इतिहास में मणिपुर ऐसा पहला राज्य बना जहां 10 महीने तक इंटरनेट बंद रहा। भीड़ दरअसल इतनी अराजक हो गई कि पुलिस के, सीआरपीएफ के जवानों के, सशस्त्र बलों के जवानों के हथियार छीन लिए गए। 6,500 हथियार भीड़ के हाथ में थे। मंत्रियों के, विधायकों के घर फूंक दिए गए। ये सब हुआ दरअसल मणिपुर में। और अनुसुईया उइके उस वक्त राज्यपाल थी मणिपुर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में इतनी हिंसा कभी नहीं देखी जब वो राहत शिविरों का दौरा करने गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश के एक राज्य में दरअसल लॉ एंड ऑर्डर फेल है। स्थिति इतनी खराब है कि लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। और पुलिस 4 मई की घटना की एफआईआर दर्ज करती है, 18 मई को कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। सुमोटो एक्शन लेना पड़ा देश की सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च अदालत को। और ये मैं 10 लाइनों में मणिपुर का दर्द आपको नहीं बता सकती। मैंने अपनी कोशिश कर ली इन 10 लाइनों में। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने 29 मई को 4 दिन का दौरा किया। उसके बाद 15 अक्टूबर को उन्होंने मैतई और कुकी, जिन 2 समुदायों के बीच में ये संघर्ष था, उनके बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। और ताकीद दरअसल ये की गई, हिदायत ये दी गई और समझाइश ये दी गई कि एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि वहां तो भाई, जैसे मैंने कहा कि मंत्री और विधायकों के घर फूंक दिए गए। इतनी नाराज दरअसल मणिपुर के लोग थे। लेकिन 3 बयान बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज की खबर पर आऊं उसके पहले 19 जुलाई को यह वीडियो आया था जो मैंने आपको दिखाया, जिस पर मैंने दर्जनों डिबेट की। दरअसल 20 जुलाई को उसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। संसद के बाहर से सत्र शुरू होने वाला था, मॉनसून सत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून पूरी ताकत से अपना काम करेगा, जो हुआ वो कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। देश का अपमान करने वाली इस घटना के लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए। 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने फिर कहा, जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया, कि सारे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कोशिशें चल रही हैं वो निकट भविष्य में शांति का सूरज मणिपुर में उगाएंगी और मणिपुर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने फिर एक बयान दिया कि कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें मणिपुर में आ रही हैं।
अब दरअसल जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनकी फेस वैल्यू पर चीजें ली जाती हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो किसी की मजाल नहीं कि ये सच में तब्दील ना हो। अब आपको लेकिन सच बताना जरूरी है। आज जब मैंने रिपोर्ट्स खंगाली, क्योंकि मुझे, आपको और देश के बाकी सारे राज्यों में बैठे हुए लोगों को लगता है कि मणिपुर में शांति है, ये दरअसल हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है। 17 नवंबर 2024 को मंत्रियों, विधायकों के घरों को, वाहनों को जला दिया गया। राहत शिविर जो सरकार ने दरअसल लगाए हैं वहां, जिसमें 70,000 से ज्यादा विस्थापित उस वक्त रह रहे थे 2 साल पहले, और अभी भी खासी तादाद है राहत शिविरों में रहने वाली। लोग अपने घरों को नहीं लौट पाए अभी 2 साल बाद भी। इन राहत शिविरों से लोग गायब हो जाते हैं, और मैं ये 17 नवंबर 2024 की खबर आपको बता रही हूं। गायब होते हैं और फिर 20 किलोमीटर दूर 3 लोगों की लाश बरामद होती है। 2 महिलाएं थी इनमें और 2 बच्चे, 1 महिला थी, 2 बच्चे थे। उसके बाद जनवरी 2024 में, इसके पहले हथियारबंद लोगों ने पिता पुत्र की हत्या की। 12 दिन में 19 लोगों की मौत की खबर आई 19 नवंबर 2024 को, और अभी फरवरी के महीने में फिर यहां के एसपी ऑफिस को जला दिया गया। और ये दरअसल लगातार ये मौत का तांडव उस इंटेंसिटी से नहीं, लेकिन लो इंटेंसिटी से अभी भी जारी है। आज देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, इसमें राजनीति भी तो दरअसल चमकाने की कोशिश होती है इस विभीषिका में, इस मौत के तांडव में। अब ये सोचिए जरा कि 2-2 साल के मासूम बच्चों की लाशें तैरती दिखाई दे। देश के किसी और हिस्से में अगर ऐसा मौत का तांडव दिखे तो हम इतने ही इग्नोरेंट बने रहेंगे जितने मणिपुर को लेकर हैं। तो आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे 2 साल बाद हिंसा के, और उन्होंने 2 जगहों का दौरा किया, 2 जगह रोड शोज किए। एक कुकी बहुल इलाका है चूरा चांदपुर, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। दूसरा मेतई बहुल इंफाल घाटी। दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने की और अपने सपनों को साकार करने की अपील करता हूं, और आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। भारत सरकार मणिपुर में जीवन को पटरी पर लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जिन परिवारों ने घर खो दिए हैं उनके लिए 7,000 नए घर बनवाए जा रहे हैं। सुनाती हूं मैं आपको देश के प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। आज हमारा चूरा चांदपुर, हमारा मणिपुर भी बाकी देश के साथ विकास कर रहा है। अब जैसे देश भर में गरीबों के लिए हमने पक्के घर बनाने की योजना शुरू की, इसका फायदा मणिपुर के भी हजारों परिवारों को मिला। यहां करीब 60,000 घर बन चुके हैं, और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed, and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पूछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। अब दरअसल आपको मणिपुर की एक और सच्चाई बतानी बड़ी जरूरी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह। बीजेपी ने सरकार बनाई 2017 में भी और 2022 में भी। इसके पहले 15 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने,
और 1992 से सोचिए जरा कि मणिपुर में भाई हम मजबूत सरकार की भी बात कर चुके हैं, कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी, लेकिन मणिपुर में 1992 में भी हिंसा थी, 2001 में भी हिंसा थी और 2025 में और 2023 में भी हिंसा है। तो बदला क्या? और दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीजेपी के नेता एन बीरेन सिंह। बीजेपी के अपने विधायकों ने दिल्ली आकर दरख्वास्त की, गुहार लगाई कि एन बीरेन सिंह जातीय हिंसा को रोकने के बजाय भड़का रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप भी उनका वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच के लिए ऑर्डर जारी कर दिया और अभी रिसर्च करते हुए मैं इसका हिस्ट्री निकाल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के महीने में पूछा कहां है फॉरेंसिक रिपोर्ट, अब तक तो जमा हो जानी चाहिए थी। एन बीरेन सिंह खुले तौर पर मैतई और कुकी के बीच हिंसा भड़काने का बयान देते हुए बाकायदा एक ऑडियो क्लिप में दिखे, बावजूद इसके एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ। पौने 2 बरस बाद 9 फरवरी 2025 को इस साल एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। सरकार नहीं है मणिपुर में, राष्ट्रपति शासन लगा है और यह भी पहला मौका है पिछले 11 साल में जब बीजेपी शासित किसी राज्य में केंद्र की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अब कौन सा सूरज मणिपुर देख रहा है, आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करूंगी। कोशिश मैंने ये भी की कि थोड़ा बहुत दर्द अगर मैं आप तक मणिपुर का पहुंचा पाऊं। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, जलते मणिपुर की नहीं आई याद, पीड़ित अब क्या करेंगे फरियाद। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, मोदी करेंगे मणिपुर का कायाकल्प, क्या अभी कुछ बचा है विकल्प? गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के।